हेलो नमस्कार। आज है 15 फरवरी 2025 और आज के करंट अफेयर्स में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज का क्वेश्चन ऑफ द डे है, हाल ही में दिवंगत प्रभाकर कारिकर का संबंध किस क्षेत्र से है। आपके पास ऑप्शन है जिसका जवाब मिलेगा आपको थोड़ी देर बाद। शुरू करते हैं। आज का पहला सवाल, हाल ही में मिट्टी की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए किस राज्य द्वारा हर खेत स्वस्थ खेत ये अभियान शुरू किया गया था और शुरू किया गया था क्या, तो हरियाणा ने एक अभियान शुरू किया है जिसमें वो क्या करेगा, सॉइल टेस्ट करेगा और सॉइल टेस्ट करने के बाद एक सॉइल हेल्थ कार्ड बनेगा। हालांकि सरकार की योजना भी है सॉइल हेल्थ कार्ड योजना, जिसके तहत आपको आपके मिट्टी का 3 साल में परीक्षण किया जाता है। 3 साल में, प्रत्येक 3 साल में मिट्टी का परीक्षण करवाना है। फिर आपकी मिट्टी का एक हेल्थ कार्ड बनेगा, ठीक है, जिसमें पता चलेगा कि कौन से तत्व की मात्रा ज़्यादा है, पोटेशियम कम है या फास्फोरस कम है, और अकॉर्डिंग टू डेट आपको फर्टिलाइज़र वगैरह इस्तेमाल करना है। और पता है आपको वर्ल्ड सॉइल डे, वेरी वेरी फेमस क्वेश्चन है, वर्ल्ड सॉइल डे कब मनाया जाता है? हर साल 5 दिसंबर को विश्व मृदा दिवस मनाया जाता है। अब हरियाणा ने ये योजना शुरू की है, इसका मूल उद्देश्य वही है, किसानों की इनकम डबल होगी, क्योंकि हम लोग जब पता होगा कि हमारी मिट्टी की कमी क्या है, अकॉर्डिंग टू डेट हम फर्टिलाइज़र इस्तेमाल करेंगे और फिर क्या होगा, इससे हमारी जो लागत है वो लागत कम हो जाएगी। तो बहुत प्यारी सी योजना है। चलिए शुरू करते हैं, दूसरे सवाल की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। हाल ही में इसरो ने किस संस्थान से मिलकर एक स्वदेशी सेमीकंडक्टर चिप विकसित किया है? और ये पहली बार ऐसा हुआ है भारत में कि स्वदेशी हमने एक सेमीकंडक्टर चिप बनाई है। आईआईटी मद्रास की हेल्प ली थी इसरो ने और इसकी मदद से ये बना है। इसरो की जिसकी स्थापना 15 अगस्त 1969 को हुई थी। हम इसको थक गए, हम रिपीट कर करके, आपको भी पता होना चाहिए। इसरो का हेडक्वार्टर बेंगलुरु में है और वी नारायणन इसको ऐसे लिखते हैं, वी नारायणन जो है वो वर्तमान में इसरो के प्रमुख है। ये बात याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। हाल ही में किस देश में सबसे प्राचीन जुरासिक पक्षी जीवाश्म मिला है? मतलब ये चाइना में मिला है और अभी तक का मतलब ऐसा कहते हैं कि जितने भी पक्षी के अवशेष मिले हैं, ऐसा कहते हैं कि ये लगभग 150 मिलियन वर्ष पुराना जीवाश्म अवशेष है। 150 मिलियन वर्ष बहुत पुराना है और चाइना में मिला है। तो बहुत प्यारा सा जवाब है। इससे ये अनुमान लगाया जा सकता है कि 150 मिलियन वर्ष पूर्व पक्षी हुआ करते थे। आज का चौथा सवाल, हाल ही में राष्ट्रीय व्यापारी बोर्ड की 5वीं बैठक हुई है और इसका आयोजन कहाँ किया गया था? नई दिल्ली में। राष्ट्रीय बोर्ड की 5वीं बैठक का आयोजन नई दिल्ली में किया गया था। चलिए 5वां सवाल, हाल ही में दिवंगत प्रभाकर कारिकर जिनका फोटो ये रहा, इनका संबंध किस क्षेत्र से है? तो ये बहुत सुरीले गायक थे, है ना, बहुत सारे गाने गाए हैं इन्होंने और इनका नाम था प्रभाकर कारिकर। इनका यही फोटो मिला है, ब्लर है बहुत ज़्यादा, बट I could not find a good pic of him, so मैंने यही चिपका दिया, बात खत्म। चले तो आज के छठे सवाल की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। हाल ही में सेबी द्वारा कौन सा डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है? सेबी ने एक प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है, तो सेबी समझ लेते हैं पहले तो, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। देखो ये वर्ड आपने बहुत बार सुना होगा। जितनी भी कंपनियां होती हैं, चाहे वो कोई सी भी कंपनी हो, उनको रेगुलेट कौन करता है? रेगुलेट करने का मतलब तात्पर्य है कि उनको नियंत्रित कौन करता है? तो सेबी करता है। सेबी की स्थापना सबसे पहले 12 अप्रैल 1988 में सेबी की स्थापना की गई थी। बट ये पहले इतना पावर नहीं थी। फिर बहुत प्यारा सा एक सवाल बनता है कि एक कानून बनाया गया, सेबी एक्ट आया पार्लियामेंट के द्वारा। 1992 में सेबी को एक रेगुलेटरी एजेंसी के तौर पर एक एक्ट के माध्यम से बहुत सारी पावर दी गई और सेबी एक्ट कब बनाया गया था? 1992 में। अब इसको सेबी को क्या मिला हुआ फिर? स्टेचुअरी, हम हिंदी वाले स्टेचुअरी बोलते हैं, इंग्लिश वाले इसे स्टेटरी बॉडी बोलते हैं। अब देखो क्या होता है, देखो कुछ बॉडी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी होती है। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी किसे कहते हैं? जस्ट लाइक यूपीएससी, ईसीआई, चुनाव आयोग, ये सब कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी होती है जिनका जिक्र संविधान में कहीं ना कहीं किया है। बट स्टेटूटरी बॉडी का मतलब ये होता है कि जिनका जिक्र संविधान में नहीं है बट जिनको एक एक्ट के द्वारा बनाया गया है। तो हिंदी में इनको बोलते हैं सांविधिक निकाय। तो सेबी क्या है? एक सांविधिक निकाय है, क्योंकि इसकी स्थापना सेबी एक्ट के द्वारा हमारी पार्लियामेंट ने की है
और ये क्या करता है, कंपनी को रेगुलेट करता है। अगर कोई कंपनी थोड़ा सा गलत काम भी करती है, इलीगल एक्टिविटी में होती है, तो कंपनियों के ऊपर ये जुर्माना भी लगाता है, ठीक है। और इसका बहुत फेमस केस है सेबी का, तो बार बार रहता है शेयर मार्केट में जो कंपनी होती है, लिस्टेड होती है, उनको मैनेज करना। सेबी का हेडक्वार्टर से सवाल पूछता है आपसे मुंबई में, है ना। और एक बहुत प्यारा सा सवाल आएगा कि चेयरपर्सन कौन है, माधव, है ना, सॉरी माधव नहीं, माधवी पुरी बुच, माधवी पुरी बुच जो हैं वो क्या है वर्तमान में, वो इसकी हेड है। और हेडक्वार्टर कहाँ है, महाराष्ट्र के मुंबई में है, ऑब्वियस सी बात है। और इन्होंने एक प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है जिसका नाम है मित्रा नाम का एक डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है सेबी के द्वारा। चलिए आज का 7वां सवाल देखते हैं। हाल ही में लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक में कौन सा देश शीर्ष पर रहा। तो लॉजिस्टिक का मतलब ये होता है जैसे कि चीज़ों को इधर से उधर मतलब पहुंचाना, है ना। और इसमें जो सिंगापुर है वो पूरी दुनिया में पहले नंबर पर है। लॉजिस्टिक हब बनाए जाते हैं जहां पर वस्तुओं को स्टोर किया जाता है, तो वो सारी चीज़ें होती है लॉजिस्टिक। इंडिया जो है वो वर्तमान में 38वें नंबर पर है इस लिस्ट में। और हमारा ये टारगेट है कि 2030 तक हमें 25 टॉप 25 में आना है। टॉप 25 में आना हमारा ये लक्ष्य है। तो अभी तो सिंगापुर जो है वो पहले स्थान पर है और इंडिया जो है वो 38वें स्थान पर है लॉजिस्टिक इंडेक्स में। चलिए अगला सवाल देखते हैं। हाल ही में ये सवाल आने से पहले ये जो मैप है इसने पूरा उल्टा पुल्टा कर दिया। तो यहाँ पर क्या लिखा था वो मैं समझा देता हूँ आपको। तो यहाँ पर कॉन्स्टेंटाइन लेटोस नाम के एक व्यक्ति हैं, और सॉरी कॉन्स्टेंटाइन टेलोस नाम के एक व्यक्ति हैं, टेलोस। तो उनको क्या हुआ है, उनको कहाँ का राष्ट्रपति नियुक्त किया गया है, ठीक है। क्या नाम है इसका, कॉन्स्टेंटाइन टोलेस। अब देखो ये इनका पूरा नाम मैं है ना नीचे टाइप कर दूंगा, आप कमेंट बॉक्स में नीचे देख जाइए, डिस्क्रिप्शन में आपको इनका पूरा नाम मिल जाएगा। तो इनको ग्रीस का नया राष्ट्रपति बनाया गया है। ये मैप थोड़ा जल्दी आ गया है, इसको लेट आना था, थोड़ा जल्दी आ गया है, तो कोई दिक्कत नहीं। तो कॉन्स्टेंटाइन नाम का एक व्यक्ति है, टेलोस नाम का, जिसको राष्ट्रपति बनाया गया है। कहाँ का, ग्रीस का। ग्रीस यूरोप का एक देश है। अगर आप देखोगे तो ये रहा, ग्रीस की राजधानी है एथेंस। ये पूरा आप देख रहे हो ना, ये ग्रीस है। जैसे अगर हम प्रैक्टिस करते हैं तो हम क्या करते थे, जैसे कि इधर से आते हैं 1 2 3, कैसे पढ़ते हैं हम लोग, नॉर्वे स्वीडन फिनलैंड, नॉर्वे स्वीडन फिनलैंड। फिर ऐसी लात मारना है, मतलब एस्टोनिया लातविया, ऐसी लात मारेंगे, है ना। क्या मारेंगे, एस्टोनिया लातविया, तो लिथु जाओगे, तो कहाँ जाओगे, लिथु, तो लिथुआनिया होता है। फिर हम B4 करते हैं, B4 मतलब बेलारूस करते हैं, बेलारूस, यूक्रेन, मालडोवा और रोमानिया। क्या बोलते हैं B4 में, बेलारूस, यूक्रेन, मालडोवा, रोमानिया। फिर हम B4 करते हैं बुल्गारिया से, बुल्गारिया, ग्रीस, और उसके बाद हम अल्बानिया और मैसिडोनिया। फिर हम यहाँ पर कुछ देश देखते हैं, जैसे कि सार्बिया देखते हैं हम, मॉन्टेग्रो देखते हैं हम लोग, बोस्निया एंड हर्जेगोविना देखते हैं हम लोग, क्रोएशिया देखते हैं, इधर स्लोवेनिया होता है, ठीक है, ऑस्ट्रिया भी होता है, ऑस्ट्रिया, ठीक है, हंगरी है, स्लोवाकिया है, पोलैंड है, एंड दिस इज़ चेक रिपब्लिक, दिस इज़ क्या है, जर्मनी है, बेल्जियम है, लग्जमबर्ग है, यहीं पर स्विट्ज़रलैंड है, ये रहा स्विट्ज़रलैंड जिसकी राजधानी बर्न है। ये पास्ता खाने के लिए हम इटली जाते हैं। तो ऐसे देश है, इधर ये फ्रांस रहा, इधर स्पेन रहा, इधर ये पुर्तगाल रहा। तो ऐसे होते हैं। यहाँ पर ये आयरलैंड होता है, इधर यूके होता है, यूके, तो और ऊपर की तरफ यहाँ पर ये आइसलैंड होता है। तो ये सारे जो देश हैं ना आप देख रहे हो, ये यूरोप महाद्वीप है, इधर रूस होता है। तो यूरूस इज़ द पार्ट ऑफ एशिया एज वेल एज यूरोप कॉन्टिनेंट। तो यूरोप महाद्वीप का एक देश है ग्रीस, वहाँ के राष्ट्रपति बने हैं कॉन्स्टेंटाइन। चलिए आज का 9वां सवाल, विश्व रेडियो दिवस कब मनाया जाता है। तो हर साल 13 फरवरी को विश्व रेडियो दिवस मनाया जाता है, हर साल 13 फरवरी को, ठीक है। बहुत प्यारा सवाल था। अब आते हैं लास्ट सवाल पर। हाल ही में फॉय सागर झील का नाम बदल दिया गया है। यह झील किस राज्य में स्थित है, राजस्थान में। फॉय सागर जो झील थी, ये एक अंग्रेज अधिकारी थे, इंजीनियर थे फॉय, है ना, अंग्रेज इंजीनियर फॉय, उनके निर्देशन में इसको 1891-1892 में इसको बनाया गया था। अब क्या हुआ कि अभी राजस्थान की सरकार ने इसका नाम बदल दिया है और इसका नाम बदलकर क्या कर दिया है, वरुण सागर।
बहुत प्यारा सा जवाब है कि फॉय सागर जो झील थी उसका नाम अब बदल के कर दिया है वरुण सागर झील, और ये झील जो है वो राजस्थान में है। ठीक है, तो अब ये थे आज के महत्वपूर्ण 10 सवाल। आई होप आपको अच्छे लगे होंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर द डिस्कशन। हैव ए नाइस डे। बाय बाय, टेक केयर। जय हिंद, जय